अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक नए लेक्चर के साथ हो गई हूँ जी आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो क्या है, कोर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। वो कंपोनेंट्स जिनको जो है वो कलेक्ट करिए किए बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर कंप्यूटर नहीं कहलाता। या फिर कह लें कि कोई भी जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता इन कंपोनेंट्स के बगैर। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अगर ये चार डिवाइसेस ना हो तो हमारा बेसिक हार्डवेयर कंप्लीट नहीं होता। हार्डवेयर कंप्लीट नहीं होता तो हमारा जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वैलिड जो है वो नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो कि यूज़र को कनेक्ट करती हैं, कम्युनिकेट करवाती हैं कंप्यूटर के साथ। मतलब जिनके थ्रू हम लोग जो हैं वो कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। वो हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, ये सारी इनपुट डिवाइसेस जिनको हमने आज डिस्कस करना है। फर्स्टली हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड की बात करें तो ये हमारे पास मेन इनपुट डिवाइस है जिसके बगैर हम जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हमारा मोस्टली काम जो है वो माउस और कीबोर्ड से होता है। तो कीबोर्ड हमारे पास एक मेन डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जिसके बगैर हम लोग जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उसके बाद इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट करने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्वेश्चन है जो कि है व्हाई द कीबोर्ड कीज ऑन द कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अच्छा, पहले क्या होता था, हमारे पास टाइपराइटर होता था एक, और टाइपराइटर जो था वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड था। बट जब स्पीडली कोई बंदा काम करता था तो एक कीज़ दूसरी कीज़ के साथ टेंगल कर जाती थी, टकराव कर जाती थी, और उसमें जो है वो टाइपिंग करने वाले को भी बहुत इशू होता था और सही से जो है वो टाइप भी नहीं कर पाता था। उसके बाद क्या हुआ, क्रिस्टोफर आया 1868 ने 8 में 1868 में क्रिस्टोफर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कीबोर्ड बनाया जिसमें उसने पहले 13 करैक्टर जो थे वो अरेंज्ड फॉर्म में रखे, बकाया सारे जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिए। अब उसने जब ये सारे आपस में एक्सचेंज किए तब भी जो है वो प्रॉपर सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई और फिर जाके हमारे पास आया क्वेर्टी, QWERTY, क्वेर्टी कीबोर्ड, जो कि पहली लाइन हमारी QWERTY होती है, और इसके थ्रू जो है वो बेसिकली ये फाइनली हमारे पास डिज़ाइन हुआ, और अब जितने भी टाइपिस्ट हैं वो इसी कीबोर्ड को यूज़ करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी माउस। माउस की बात करें तो ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसके ऊपर किसी माउस पे 2 बटन होते हैं, किसी पे 3 बटन होते हैं। इसको हम जो है वो राइट क्लिक कहते हैं, इसको हम लेफ्ट क्लिक कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है जी, कर्सर कंट्रोलर। इससे हम जो है वो पेज के ऊपर या नीचे ऐसे स्क्रॉल करके मूव कर सकते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस है, कंट्रोल करता है कर्सर की मूवमेंट को। इस पे 3 बटन्स होते हैं बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, फ्रंट साइड पे, और सिलेक्शन करने के लिए हमारे काम आता है। यहाँ पे किसी फाइल को ओपन करने के लिए, फोल्डर को ओपन करने के लिए, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमारे पास ये जो है वो इनपुट डिवाइस जिसको माउस कहा जाता है हमारे काम आती है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारे पास आ जाती है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की बात करें तो ये हमारे पास एक इनपुट ऑडियो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम ऑडियो जो है वो इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और ये ऑडियो सिग्नल्स को किस में ट्रांसफ़र कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और बाद में हम इसको डिजिटल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं थ्रू साउंड कार्ड दैट वाज प्रोसेसिंग इन द CPU। आ जाता है जी हमारे पास स्कैनर। स्कैनर की अगर हम बात करें, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस कैप्चर करने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए, मैगज़ीन और बुक्स कैप्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि ना सिर्फ कैप्चर करता है बल्कि उनको स्टोर करता है और कन्वर्ट करते हैं तो डिजिटल फॉर्म। उसको बाद में जो कन्वर्जन है डिजिटल फॉर्म में, उसको हम एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन में, और उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट भी कर सकते हैं, मतलब यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब स्कैनर बहुत ही इफेक्टिव है और आजकल के दौर में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास आ जाता है जी बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है? बारकोड रीडर कुछ इस तरह की डिवाइस होती है जो अक्सर आपने सुपर स्टोर्स में देखी होगी। किसी भी चीज़ को देने से पहले जो वहाँ पे बैठा होता है आदमी या औरत, वो ऐसे पकड़ के इस डिवाइस को तो किसी भी चीज़ से इस तरह के कुछ बारकोड्स स्कैन करती है। इस बारकोड स्कैनर इसको स्कैन करने का मकसद क्या होता है? इसमें आपकी प्रोडक्ट की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी प्राइस, कब बनी, कब एक्सपायर होगी, हर चीज़ का इसमें जो है वो रिकॉर्ड होता है। और ये बेसिकली वो क्यों करते हैं? प्रिंटिंग बिल्स, बिल बनाने के लिए वो इस जो है वो बारकोड को यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह के स्कैनर बारकोड को यूज़ करते हैं
और ये बारकोड जो है वो बेसिकली उनका बिलिंग में हेल्प करती है। हमारे पास आ जाती है जी डिजिटल कैमरा। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा की बात करेंगे, हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये ना सिर्फ इमेज कैप्चर करने के लिए यूज़ होती है, बल्कि आप इस इमेज को स्टोर भी कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उस पिक्चर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको बाद में एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और किसी और डॉक्यूमेंट में भी इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का होता है। वैसे तो इसकी बहुत सी शेप्स हैं, बट बेसिकली अगर आप देखें तो इस तरह का होता है, एक हैंड हेल्ड कह लें कि इस तरह का होता है। हमारे पास आ जाती है जी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आप लोगों ने जो मोबाइल अभी पकड़ा हुआ है, जिसके थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप बाय टचिंग विद योर फिंगर जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी इमेज को टच कर सकते हैं, टच करके उसको एक्सपेंड या फिर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वर्ड्स को जो है वो क्या उसका नाम है, फिंगर से टच करके उसको जो है वो फर्दर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ये मोबाइल फ़ोन्स में और टैबलेट्स में ही यूज़ होता है। वैसे तो टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी अवेलेबल हैं, बट मोस्ट कॉमनली इन 2 चीज़ों में जो है वो यूज़ होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।